मुअम्मर गद्दाफी एक ऐसा लीडर जिन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमल में निभाई। 1974 में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा था, अमेरिका यूरोप सब ने धमकियां दी, एड्स रोक दी गई और पाकिस्तान को सब मुल्कों ने अकेला छोड़ दिया। मगर एक शख्स था जिसने सबके खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया और वो था गद्दाफी। गद्दाफी ने कहा मुस्लिम दुनिया का पहला एटम बम पाकिस्तान का होना चाहिए। सोचिए जरा, एक ऐसा मुल्क जो हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए पाकिस्तान ने उनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नाम गद्दाफी स्टेडियम रख दिया। लेकिन 2011 में लीबिया में नेटो ने बॉम्ब गिराए, गद्दाफी को मार दिया गया, उनका पूरा निजाम तबाह हो गया और दुनिया ने खुशी मनाई। मगर पाकिस्तान ने गम मनाया। पाकिस्तान ने लीबिया की आवाम के लिए मदद भेजी और किसी मीडिया चैनल ने ना दिखाया क्योंकि पाकिस्तान इसे शो ऑफ नहीं करता। आज भी लोग गद्दाफी को याद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने उस वक्त याद रखा जब सब भूल चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान दोस्ती में वफादार है, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एटम बम 10 किलोमीटर तक के इलाके को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस एटम बम की ताकत 45 किलो टन है। अगर इसको किसी जगह पे गिराया जाए तो इसकी तबाही 3 फेज में होगी। 2 किलोमीटर के अंदर हर चीज तबाह हो जाएगी, इमारतें, इंसान, गाड़ियां, सब कुछ राख में बदल जाएगा। 4 किलोमीटर तक इमारतें गिर जाएंगी और आग भड़क उठेगी। 10 किलोमीटर के दायरे में ताबकारी फैलेगी, खिड़कियां टूटेंगी और झटके महसूस होंगे। इसकी ताकत को समझने के लिए हमें 1945 में जाना पड़ेगा जब अमेरिका ने जापान की शहर हिरोशिमा पर बम गिराया। इस एटम बम की ताकत 15 किलो टन थी, यानी पाकिस्तान के एटम बम से 3 गुना छोटा। इस एटम बम से 80,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए और पहले हफ्ते में यह तादाद 1 लाख तक पहुंच गई, जबकि 6 माह तक यह तादाद 1,40,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा चाइना का सबसे बड़ा एटम बम 3,000 किलो टन के धमाके की सलाहियत रखता है। अगर इसको किसी जगह पे गिराया जाए तो 6 किलोमीटर तक मुकम्मल एरिया तबाह हो जाएगा। इसके अलावा रशिया का एटम बम 50,000 किलो टन के धमाके की सलाहियत रखता है और इस एटम बम का नुकसान 100 किलोमीटर तक जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब ईरान से एक मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ता है तो उसका असल दुश्मन सिर्फ इसराइल नहीं होता। मतलब ईरान से फायर किए गए मिसाइल सिर्फ इसराइल में मौजूद आयरन डोम का मुकाबला नहीं करते, बल्कि रास्ते में मौजूद कई एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकलते हैं। फर्ज करें ईरान से अगर मिसाइल फायर किए जाते हैं, सबसे पहले पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिका के बेड़े इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो मिसाइल बच जाते हैं वो इराक में दाखिल होते हैं। इराक एक मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका की एयर बेसेस हैं। यहाँ पे भी इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ से बचकर निकलने वाले मिसाइल शाम में दाखिल होते हैं। शाम भी एक मुसलमानों का मुल्क है जो कि ईरान का एक पुराना इत्तेहादी है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका की एयर बेसेस है। यहाँ से बच के निकलने वाले मिसाइल अर्दन में दाखिल होते हैं। अर्दन भी एक मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन ये इसराइल और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। यहाँ से बचकर निकलने वाले मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ते हैं। इसराइल को हिट करने के लिए मिसाइलों को सिर्फ आयरन डोम का मुकाबला नहीं करना होता, बल्कि रेड सी में मौजूद अमेरिका के बहरी बेड़े भी इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल बात सुनो, ये मिसाइल सिर्फ इसराइल की सरजमीन पर नहीं गिरता, यह तुम्हारे जमीर पर भी गिरता है।